डाक खाने से तूने मुझे 200 500 का नोट दे के 157 रुपये तो रजिस्ट्री के बताए, है ना, और 252 रुपये वापस करें 10 का नोट लेके दे, है ना। तो 251 वापस करें तूने 10 का नोट लेके, और वहाँ अपना एक गुंडा खड़ा रखा है इस भोसड़ी के ने, है ना। ये कहता है गुंडा, ये गुंडों वाली है, ये किसी की भी जांच हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता नामों से या ओहदों से या कुर्सियों से, किसी से भी रिपोर्ट वही बनेगी जो बन चुकी है। एक तरफ तो ये कहता है इसकी गांड फट गई, एक तरफ मुझे गुंडा दिखाता। भाई तुम चूतिया बूती तो नहीं है, जो गुंडा है वो दबेगा क्यों भाई भोसड़े किसी से भी। तो तुम्हारा आईक्यू लेवल क्या है, हैं? क्या आईक्यू लेवल है गू खानो। और जब तक समझ में आया, मैं इस लखनऊ के एड्रेस को जानता हूँ क्या, कहाँ पे क्या है कहाँ पे क्या नहीं है, कि पुलिया नहर और ये लौड़ा लहसन में जानता हूँ क्या है, कहाँ पे क्या चीज़ है जो मैं पहुँच जाऊँगा। और मुझे पहुँचना भी नहीं है, मैं बस एक जगह पहुँचूँगा, गोरखपुर। मैं सिर्फ एक जगह पहुँचूँगा, गोरखपुर। और देख, मैंने अपनी इंटेलिजेंसी से तेरी ही दिलचस्पी की वजह से जितना पता लगा लिया या पता लग गया है ना, जितना मुझे पता लग गया है मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तू अगर ये सोच रहा है ना मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा अपनी इंटेलिजेंस से। साइंस का स्टूडेंट हूँ, शुक्र मना इस समय में वो नहीं कर सकता, साइंस का कोई प्रोजेक्ट नहीं बना सकता, क्योंकि मेरा पैसा तूने ख़त्म कर दिया है। अगर ऐसा नहीं होता ना तो मैं साइंस की मदद से श्वेता को ढूंढ लेता और निकाल भी लेता। साइंस की ही मदद से ढूंढ भी लेता और निकाल भी लेता। बहुत इजी है, तेरी सोच से बाहर है। मैंने बताई थी ना, मैंने तुझे स्पेस से रिलेटिव टेक्नोलॉजी तक बताई, स्पेस से रिलेटिव। तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं श्वेता को ढूंढ भी लेता और बचा भी लेता, तेरी कितनी भी फौज आ जाती चाहे। मैं हूँ साइंस का स्टूडेंट, समझ गया ना। कोई गोला बारूद यूज़ नहीं होता। गोले बारूद कहाँ से आते, भोसड़ी के गंधक पोटास। गोले बारूद कहाँ से आते, बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं। तेरी फौज कितनी भी क्यों ना हो, बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं। अरे तुझे एक बहुत ही देख मोटी सी बता रहा हूँ, हर पिक्चर में भी ऐसा दिखाते हैं। लाल मिर्ची का बहुत महीन पाउडर पीस लो और उसे एयर में फैला दो, अगर एक भी टिक जाए तो मास्क पहन लेगा, उसका भी इलाज है मेरे पास। लाल मिर्च का पाउडर फैला दो हवा में, फौज कितनी भी हो, ना ये क्राइम है ना ये हथियार है ना कुछ है, तू गधे का लौड़ा है ना। और तेरे 100 आदमी होंगे, जितना वो स्पेस घेरेंगे 100 आदमी, उसके लिए मुझे लगता है 1 किलो मिर्च का पाउडर काफ़ी है गांड फाड़ने के लिए। 1 किलो मिर्च का पाउडर अगर ऊपर थोड़ा स्पेस से अगर फैला दिया तो बच नहीं पाएगा। तुम मास्क पहन ले, हेलमेट पहन ले, कुछ भी, वो जो नाक पे लगाते हो ना तुम लोग, वो कौन सी वो लगाती है फोर्स, नाक पे लगाती है एक, वो बच नहीं पाओगे तुम लोग। बॉडी पे तो लगेगा, जलन तो करेगा, समझ गया ना। ये क्या हुआ, बहुत ही मोटा मोटा मैंने बताया, देख ले घर के मसालों से। अब तो इसे हथियार घोषित कर दे, कर दे हथियार घोषित, मैं क्या मना कर रहा हूँ, हथियार घोषित कर दे इसे, मिर्च को, मिर्च के पाउडर को। और मुझे इस बात का जवाब और दे दे, ये एडीजी के यहाँ तूने पहुँचा दिया ना, तू ही पहुँचा रहा है ना। अदालत से तूने 27 दिन का टाइम नहीं लिया ना, 27 दिन में पैसे वसूली का। तेरी गांड फाड़ूंगा मैं, तू बहुत जल्दी जल्दी पहुँचता है ना, सब जगह हेल्प दिखा रहा, तो तू अभी भी पकड़ा जा रहा है। एडीजी साहब के यहाँ पहुँचा है, किसी के भी यहाँ पहुँचा, सब जगह पहुँचा। अगर मैंने किसी लड़की की गांड मार ली सोच, तो तू यूं कह के मुझे छोड़ देगा कि तुम भी ऐसा करते हो, क्योंकि श्वेता के साथ किया है ना, उससे यूं कहेगा ना तुम भी ऐसा करते हो, तो मेरे साथ भी ऐसे करके छोड़ देगा या अरेस्ट करेगा, ये बता दे। क्योंकि
रेप से बड़ा केस है गांड मारने का, सीधी बात, नो बकवास। गुदा मैथुन और बलात्कार ये सब नहीं, गांड मारना। तेरे से इसी लैंग्वेज में बात होगी। अगर मैंने किसी लड़की की गांड मार ली तो उसे तू अनैतिक, बलात्कार में वो भी अनैतिक, मैथुन नहीं, रेप, और वो भी अनैतिक वाला, है ना। अब प्राकृतिक, उसमें तू धारा लगाएगा या ये कह देगा तुम भी ऐसा करते हो, ये तो जांच रिपोर्ट में ये है। और अब तूने मुझे लाइसेंस दे दिया हर एक मुजरिम को बचाने का, लाइसेंस तूने दिया है भोसड़ी के, जुर्म तेरा बाप भी साबित नहीं कर सकता। इतना लॉ तो मैं भी, दो दूसरों को बचाएगा वो, अब खुद तू उसे फंसाएगा भोसड़ी के इस बात पे, तू इस बात पे उसे फंसाएगा, तू ही तो कर रहा है। अगर मैं मुजरिम हूँ तो तू मुजरिम है इस मामले में। मैं क्यों मुजरिम हूँ भोसड़ी के, मैं क्या मुजरिम हूँ भोसड़ी के, तू मुजरिम है भोसड़ी के। मैं तो करूँगा तो एक बैनर बनवाऊँगा, लिख के घूमूँगा, किसी भी केस में मुझसे संपर्क करो, कोई भी केस हो, मुझे तुम्हारी रिपोर्ट भी नहीं चाहिए, बस केस बता दो मुझे, तुमने क्या किया क्या नहीं किया, मुझे सुनना भी नहीं है। वकील बारीकी से सब सुनता है, मुझे नहीं सुनना। और सुन, इसी के साथ जवाब ले ले, मुझे ये एप्लीकेशन में लिख के भेजना चाहिए था हर जगह। आसाराम गुरमीत राम रहीम सिंह बेचारे बहुत निर्दोष हैं, है ना। वो मुजरिम कैसे हो गए, वो तो साधु हैं बेचारे। वो गुरमीत राम रहीम सिंह जी तो राम रहीम परम पूजनीय गुरमीत राम रहीम सिंह जी तो सबको खाना खिलाते थे और सफाई वगैरह दुनिया भर की अच्छे काम करते थे। वो अपराधी कैसे हो गए। और सुन ले, अगर वो अपराधी होते, इतने बड़े क्रिमिनल होते जैसे बताया है, अबे लड़की के साथ नाइंसाफ़ी होती है, होने दो, मुझे क्या मतलब है। मेरी श्वेता के साथ में तुम लोग नाइंसाफ़ी कर रहे हो जानबूझ के, मैं इस केस को छोड़ूंगा नहीं। ये केस श्वेता के रेप में, कैद से, अपहरण से बहुत बड़ा हो रहा है, क्योंकि तू इसे बचा रहा है एक सरकारी कुर्सी पर बैठा हुआ। और अगर ऐसा होता रहा तो जनता सुरक्षित नहीं है, गुंडों से नहीं, सरकारी लोगों से। जनता सुरक्षित नहीं है सरकारी लोगों से। आज जनता गुंडों से दुखी नहीं है, सरकारी लोगों से ज़्यादा दुखी है, समझ गया ना। तो मुझे ये बता दे, मैं क्या कह रहा था भूल गया यार, बहनचोद, ये मेरी मेमोरी हो रही है ना। तो गुरमीत राम रहीम सिंह तो बेचारे बहुत बड़े निर्दोष हैं। वो तो बेचारे, अगर वो इतने बड़े क्रिमिनल होते जितने जो है उनको साबित किया गया, तो वो लड़की को मरवा देते। वो उस लायक ही नहीं रहती, है ना। तुमने पेड़ के नीचे से बॉडी, वो कंकाल निकलवाए, तो उस लड़की को क्यों नहीं मरवाया गया। अगर उसका बलात्कार किया था तो उसे तुरंत मरवा के वहीं दबा देते पेड़ के नीचे, एक पेड़ लगा देते। तुम कहानियाँ क्यों गढ़ते हो बे भोसड़े की, है ना। उनको अरेस्ट करके उनके कंट्रोल से बाहर निकल, कहीं से भी तुमने दबा दिया कंकाल, और तुमने जो है उसे दिखा दिया खोद के कि देखो जी कंकाल निकल गया। यही केस है ना। मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने सुना था। इस मामले में सुनी ये कोई ऐसी बात नहीं कि गलत होगी, और होगी तो मैं तो बता रहा हूँ जो मैंने सुना, है ना। कंकाल निकले तो तुमने दबा दिया भोसड़ी के। वो अगर इतना बड़ा क्रिमिनल होता, क्या अपने ही आश्रम में दबाता। ये तो बहुत बड़ी बात है यार, हैं। वो कहीं और दबाता, नाले के साइड में, नहर के साइड, कहीं भी दबा देता, कहीं भी नमक वमक डाल के, कहीं भी। नमक से जल्दी गलता है, मुसलमान यही करते हैं, है ना। दबा देता। क्या क्लेम करते तुम उस पर कि ये उसी ने किया या किसने किया, क्या क्लेम करते। वो जला देता, अगर अपनी ज़मीन पर करना जला देता, है ना। उसकी राख को खेत में मट्टी के साथ मिलवा देता, हैं। अबे वो निर्दोष को क्यों पकड़ पकड़ के तुम जेल में बंद कर रहे हो। बेचारे साधु संतों तक को तुम लोग बंद कर रहे हो यार, बहनचो हद है भाई कानून की। तुम लोग तो साधु संत तक को, जो दुनिया का भला कर रहे हैं, है ना, मदद ही करते थे वो सबकी, और खाना खिलाते थे, सफाई करवाते थे, देश की सेवा करते थे, तुम लोग उनको बंद कर रहे हो। बेचारा बुढ़ा आदमी, उसकी लुल्ली खड़ी होती है या नहीं, तुमने ये भी नहीं सोचा और उसको रेप में बंद कर दिया, है। उसकी लुल्ली खड़ी होती है क्या। या वो जैसी लड़की आई बिगौरा खा के बैठा था, 1000 उसकी क्या बोलते हैं, 1000 की, है, 1000 mg की बिगौरा खा के बैठा था क्या। वो 1000 की आती है या 10,000 की भी आती है। अब वो लड़की आई तुरंत, या पहले से ही वो बिगौरा खा के बैठा था, हैं, या खा लेता था तुरंत, एकदम वो घुल जाती थी पेट में, तुरंत लुल्ली खड़ी उस बुढ़े आदमी की, बुढ़े बेचारे बुजुर्ग संत की, बुढ़ा गलत बोला मैंने, बुजुर्ग, परम पूजनीय बुजुर्ग आसाराम जी बापू,
है ना। उन बेचारे बुजुर्ग आदमी को तुमने जेल में बंद कर दिया अपनी रंजिश के लिए। गुरमीत राम रहीम सिंह जी को, परम पूजनीय गुरमीत राम रहीम सिंह जी को तुमने बंद कर दिया अपनी रंजिश के लिए। सिर्फ रंजिशन ये बंद किया है तुम लोगों ने, सब कुछ दिखाया जो भी केस है हुआ रेप के पीछे है ना। किसी भी आलतू फालतू लड़की से कुछ भी सामने कर दो और फंसा दो, फिर सारे केस उस पर लाद दो। जो भी तुम्हारी हरकतें हैं यही है ना। रेप केस का कोई वो नहीं है। और एक तरफ रेप केस में मेरी मेरी एक तरफ तुम कहानियाँ लिखते हो कि जो है अजी ऐसा यूँ पता नहीं क्या क्या लिख रखी है भोसड़ी के ने, कि ना तो ये अपहरण था ना कैद में बलात्कार था। एक तरफ तुम कहानियाँ लिखते हो जीती जागती, और उसे तुम बयान भी गलत करा रहे हो। आज वर्तमान में तुम्हारा कानून है, तुम तमाशा बना रहे हो कानून का। तुम्हारा ये सब जाके एनके सर को जाके बता के आया और एडीजी साहब को जाके, बहुत देर कई दिन तो उससे तमाशा हो लिया इस मामले में। मैंने देख लिया था उनको, ठीक है ना। ज़्यादा तमाशा मत कर, पहले दिन देख लिया था, वो कई बार देखा है मैंने। दया भाव जिसमें है वो गलत नहीं कर सकता। गलती उनसे कहीं ना कहीं अनजाने या जैसे भी हो रही है। तेरी सातेरपनी से हो रही है। यही चुतिया पे मेरे साथ मत करो भोसड़ी के। अगर तूने उन्हें भड़काने की कोशिश करी है ना, यही करा होगा ना तूने, क्योंकि तुम लोग शुरू से यही करते आ रहे हो 2011 से। तूने यही किया होगा ना। ये भी बात सर को जाके बता के आ। ये हाल फिलहाल में प्रूव हो रही है भोसड़ी के। तूने भड़काया हो ना उल्टी सीधी, तो तुमको भी ऐसी कह देगा। भाई जिन्हें मैं जान चुका उल्लू का पट्टे, तू उन्हीं के खिलाफ कर रहा है। देख कैसा माहौल रचा तेरे लिए। ना तेरा तांत्रिक जान पाया ना कोई जान पाया है ना। क्योंकि जो चीज़ इस तरीके की चीज़ों में माइंड में बैठा लो भोसड़ी के। जब तुम जैसे हरामियों से जीता जा सकता है, जा सकता है। और मेरे पैसे की बात कर भोसड़ी के, श्वेता खाने की बात तो बहुत दूर रही भोसड़ी के, बहुत दिन हो लिए तुझे। और अगर मेरा पैसा नहीं खाया तो इसके लिए मैं फांसी चढ़ने को तैयार हूँ, देख ले। और मेरा खास पैसा खाना मेरी ज़मीन से, फैक्ट्री की है ना, और बबलू के नाम की लिखी पड़ी है। वो मैंने पोस्ट नहीं करी, अभी पोस्ट कर देता हूँ, है ना। पोस्ट कर देता हूँ कितना पैसा बबलू के नाम का मैंने, बबलू मुझसे लेके गया था, उसके ही लगा रहा था ना काम को। मैं तो श्वेता के साथ रहता था। श्वेता से मैं फिर भी प्यार नहीं करता हूँ, श्वेता की केयर करता था, है ना। उसके लिए मैंने लड़का लगाया, आदमी लगाया नौकरी पे। मेरे पास तो नौकर रहते थे भोसड़ी के, 4-5 तो उसी समय थे, और 4-5 मिस्त्री थे, वो भी तो मेरे नौकर हुए भोसड़ी के। तूने तो मुझे इस लेवल से गिराया है। कौन सा जज है जो इन बातों को नज़रअंदाज कर रहा है? मैं नहीं जा सकता कोर्ट में, मेरे को तुम लोग जाने नहीं देते। तुम तो मेरी रजिस्ट्री तक नहीं जाने देते भोसड़ी के। इससे ये भी प्रूव हुआ है तुमने जो है मुझे कोर्ट नहीं जाने दिया भोसड़ी के। क्यों नहीं प्रूव होगा इससे? तुम तो मेरी रजिस्ट्री तक रोक रहे हो। कोर्ट जाने का प्रोसीजर तो बहुत बड़ा है, एक साधारण सी रजिस्ट्री रोक रहे हो तुम तो। मेरा गला दबा रहे हो इससे, और ऐसे ही तुम श्वेता का गला दबा रहे हो। दोनों बातें साबित हो रही हैं इससे भोसड़ी के। ये सब बातें साबित क्यों नहीं होती हैं जो ऑटोमेटिकली हो रही हैं? मैंने किया क्या भोसड़ी के? मैंने तुझे तेरे दिमाग में बंदूक रख के करवाया क्या भोसड़ी के? ऐसे मत कर भोसड़ी के। ये तेरे गुंडे मेरे पास आते ही क्यों हैं? तू कम पैसे दिलवाता है, ऐसे पैसे खाता है तू, मेरे पैसे क्यों खाता है तू? ये मैं जानता नहीं हूँ हिसाब लगाना भोसड़ी के। पैसे लिए नहीं, जो तू दिखा रहा है ना वो मैं गोरखपुर जाकर साबित कर दूंगा, या यहाँ बुला ला उसे। लेकिन मैं मुझे पहचानूंगा कैसे? ये सबसे बड़ी बात है भोसड़ी के। वहम में काम करना बेकार है। अगर उसको मार मार के सच में गंजा ना कर दिया जो तूने गंजे को भेजा था मेरे को घर पे, तो अपने बाप की औलाद नहीं, तू 10 बाप की औलाद कह दी हो। तू भी जानता है ना ये बात? तू भी जानता है ना ये बात? अगर मार मार के उसका सुअर नहीं बना दिया मैंने, समझ गया ना? गुंडागर्दी की जांच है तो बात गुंडागर्दी से निपटेगी। अब ये जितनी भी मैं कर सकता हूँ, तेरी परिभाषा बता रहा हूँ मैं, अपनी नहीं बता रहा भोसड़ी के। क्योंकि ये तेरी परिभाषा है। जो अत्याचार करता है वो होता है गुंडा, जो लड़ता है वो स्वतंत्रता सेनानी वगैरह। अभी शब्द ढंग से याद नहीं आ रहा, ऐसे समझ ले। वो सैनिक होता है, मतलब ये मान ले। जो उसका विरोध करता है वो तो सैनिक होता है। और तू कहता है समझौता कर लिया भोसड़ी को। उस दिन कंडीशन बहुत बड़ी गलत थी भोसड़ी की, है ना। वो मेरी मम्मी को मार देता जिस पर तू कहता है समझौता कर लिया भोसड़ी की। मतलब बहुत टेढ़ी बुद्धि हो। तेरे से समझौता क्यों नहीं हो पा रहा मुझे समझ में नहीं आ रही। तू गाड़ मराम बना कर थक रहा है, तूने क्यों नहीं आकर समझौता कर लिया? तेरी जान जो गिरवी रखी है यहाँ बहन जो कानून के हाथों,
तू क्यों नहीं गाड़ मरा के आ गया यहाँ पे भोसड़ी के, हैं? और तूने किसके नाम से एप्लीकेशन दिलवाई? वो भोसड़ी का क्या नाम है उसका, वो ज्ञान गेस्ट हाउस में क्या नाम है बहन के लौड़े का, याद नहीं आ रहा मुझे अभी। वो उसकी तूने एप्लीकेशन क्यों ली भी भोसड़ी के रिटर्न में, क्यों ली? वो अपराध कैसे हो गया? उसने तो मुझसे पैसे लिए 1.5-2 महीने तक पैसे लिए यार खुलेआम। मैंने चॉकलेट वगैरह पता नहीं क्या क्या उसे खिलाया है, तो जुर्म कहाँ रहा वो? ले छोड़, तो चल तू अपहरण करने के लिए, मम्मी का अपहरण करने के लिए वहाँ कैद में रखने के लिए मारा, तेरी जांच पूरी ना कह रहा मैं ये बात। मैं तो ये कह रहा हूँ उसने मेरा पैसा खाया है, उसने मुझसे पैसे लिए थे यार 10,000 रुपये। अपराध कहाँ से रह गया भोसड़ी के ये? मैं तो सिर्फ पट्टी कराने के लिए भी पैसे दिए, अपराध कहाँ से रह गया? बात की गहराई समझ में नहीं आ रही ना, तो तुझे हिंदी में समझाऊंगा। और जो ये नज़रअंदाज करके मेरी श्वेता के, सिर्फ श्वेता के लिए मेरी श्वेता के साथ नाइंसाफ़ी करेगा ना भोसड़ी के, उसे कैद में रेप करने के लिए जाने नहीं दूंगा मैं। और जिसने भेज दिया, नाम लिखते समय मैं हिचकूंगा नहीं, और ना उसके सामने कहने में हिचकूंगा मैं। तुम्हारी औकात नहीं थी ये केस खोलने की। जो शरीफ है वो भी उसके लिए ये शब्द होंगे, और जो तुम हरामखोर हो, है ना, तुम में काबिलियत नहीं थी खोलने की, और तू जो हरामखोर है, तू तो संरक्षण करता है, प्लस काबिलियत तो है ही नहीं तुझ में। मैं साफ बोलूँगा, और यही कैद में रेप कराने के 10, तू आजीवन उसको कैद में रेप कराने के लिए छोड़ देगा भोसड़ी के? तू इतना बड़ा मर्द हो गया भोसड़ी के, तू रिमांड पे नहीं लेगा? गुंडों का इतना बड़ा पक्ष लेता है तो रिमांड पे नहीं ले सकता सबके निगरानी में? और तू मेरी श्वेता को मरते दम तक उसका रेप करवाएगा कैद में? तेरी माँ चोद के रख दूंगा भोसड़ी के, औकात में रह लियो, समझ गया ना? इतना बड़ा धुरंधर नहीं है तू। संविधान से ऊपर अभी तक कोई नहीं उठा, कोई भी कुर्सी नहीं उठी अभी तक। बस ये बात अलग है वो साबित नहीं हो पाते, ये बात अलग है भोसड़ी के। सीएम हो, पीएम हो या कोई भी हो, ये इनके खिलाफ साबित नहीं हो पाते, बस इतनी बात है। संविधान से ऊपर कोई भी नहीं उठा, वरना समझ गया ना? अपनी औकात में रह ले।